दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जहां से आप इसकी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि डेली के डेली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी। यानी दोस्तों, पहली जो किसान रेल है वो शुरू की गई है और वो किन दो शहरों के बीच है वो शुरू की गई है। तो इसका आंसर है वो क्या होगा, देखते हैं कि ए ऑप्शन है देवलाली से दानापुर, बी ऑप्शन है कोल्हापुर से पटना, सी ऑप्शन है जयपुर से हाजीपुर और डी ऑप्शन है कोलकाता से जमशेदपुर। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी देवलाली से दानापुर तक है वो किसानों के लिए एक रेल है वो चलाई गई है, देवलाली से दानापुर। अब देवलाली और दानापुर कहाँ पर है, देखते हैं इनके बारे में कि किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाने के काम आएगी। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरे जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता था। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता था। किसान रेल जो नासिक से देवलाली, यानी जो नासिक के अंदर देवलाली है और बिहार के अंदर दानापुर है, उन दोनों स्थानों के बीच में है वो ट्रेन है वो चलाई गई है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन गिरीश चंद्र सक्सेना, बी ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, सी ऑप्शन निवास कुमार सिंधिया और डी ऑप्शन नरेंद्र नाथ वोहरा। तो इसके जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह CAG बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। ए ऑप्शन 3%, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन 2% और डी ऑप्शन है 4%। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी 4% है वो रेपो दर बनाए रखने के लिए है वो सर्वसम्मति का फैसला लिया गया है। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। फिलहाल उन्होंने कहा कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को दबाव बनाए रखने और कोविड 2019 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंकों की जो दर है 4%, 4.25% पर बनी रहेगी। तो इनके बारे में जो फिलहाल अपने गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास, उन्होंने ये फैसला है वो लिया गया है। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन पंजाब। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तेंदु के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है और कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई है। इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर ही किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो बैंक ने लघु अवधि की कोरोना बचाव कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। तो वो कौन सी बैंक है। ए ऑप्शन कैनरा बैंक, बी ऑप्शन देना बैंक, सी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक और डी ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैनरा बैंक यानी ए ऑप्शन रहेगा। सामाजिक क्षेत्र के बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए
3 बीमा कंपनियों से समझौता किया। ये बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज ओलिजियन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC ओर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता है वो किया है। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। ए ऑप्शन प्रभा खेतान, बी ऑप्शन महाश्वेता देवी, सी ऑप्शन महिमा कुकरेजा, डी ऑप्शन शाहिदा देहलवी। तो इसके जो आंसर की करेक्ट आंसर की बात करें हम, जो इसका आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी सादिया देहलवी है। उनका हाल ही में निधन हो गया 63 वर्ष की आयु में। तो इनके बारे में हम बात करें कि सादिया देहलवी, उनका जन्म है 1957 के अंदर दिल्ली में हुआ था और दिल से वह एक सूफी महिला थी और सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज़म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2019 में हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। और उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी कोर्ट यार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012 और जैस्मिन एंड जीन्स यादें की और व्यंजकों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल है। वह एक फिल्म निर्माता भी थी। उनके कामों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली एंड खुशवंत सिंह के साथ नॉन ए नाइस मैन टू नो शामिल थी। तो इनके बारे में ये कुछ जानकारी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा है वो शुरू की है। ए ऑप्शन पायलट योजना, बी ऑप्शन मनी योजना, सी ऑप्शन चल योजना और डी ऑप्शन मुद्रा योजना। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा पायलट योजना। RBI ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा है वो शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा है वो उठाया गया है। ए बांग्लादेश, बी रूस, सी भूटान और डी चीन। तो इसके जो आंसर की बात करें तो दोस्तों चीन ही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। गौरतलब है बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के समक्ष उठाकर कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए IIT दिल्ली, बी IIT खड़गपुर, सी ऑप्शन है IIT कानपुर और डी ऑप्शन है IIT मद्रास। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है वो रहेगा IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह नई ही पहल शिकायतों के कारण उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यक हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत IIT कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना है वो की गई है। आज का तो जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान यानी PPP योजना शुरू की है। ए पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन दिल्ली। तो इसकी जो PDF है क्वेश्चनों की वो डाउनलोड करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अब इसके जो करेक्ट आंसर की बात करें कि PP जो PPP है यानी परिवहन पहचान पत्र, ये योजना है वो किस राज्य ने शुरू की है। बी ऑप्शन है हरियाणा ने ये योजना है वो शुरू की है। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा
और 8 अंकों की विशेष पहचान संख्या आवंटित की जाएगी और राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन थे 8 अगस्त के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जो वीडियो की जो PDF है वो डाउनलोड करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।